हरिओम फ्रेंड्स। आज हम सत्संग में चर्चा करेंगे नोट दिस आई एम दैट। एक मास्टर हुए हैं और उन्होंने रियलिटी को जानने के लिए टू रियलाइज द रियलिटी ये सूत्र दिया। जो भी कुछ आए, जो भी कुछ आपके सोच विचार में आए, उसको कहे नोट दिस, मीन्स दिस इज नॉट रियल, आई एम दैट। इसको छोड़ के जो प्योर अवेयरनेस है आई एम दैट, तो क्या होता है पूरे दिन कुछ ना कुछ चलता है। उसको नोट दिस आई एम दैट। और आई एम दैट क्या है? आई एम दी सेल्फ, आई एम दी अवेयरनेस। तो उसको हटाते चलो, उसको हटाते चले। जो भी ऊपर का आवरण है वही आवरण है। ये कोई विचार आया, जैसी विचार आपके अंदर रिसीव हो रहा है, नोट दिस, गुड बाय, आई एम दैट, नोट दिस, आई एम दैट। ऐसा आधा घंटा करें। कहीं पे कोई जगह है और वहां पे मक्खियां आ रही, मक्खियों को हाथ से ऐसे हटाते हैं ना, तो उसी तरह से जो भी हमारे मन में विचार आ रहे हैं वो क्या है? दैट इज ऑल अनरियल। उस अनरियल को हटाते रहें। तो उसका जो नीचे का अधिष्ठान है, यू आर दैट, आई एम दैट। व्हाट इज दैट? दैट इज जस्ट सिंपल अवेयरनेस, प्योर, विच हैज नो थॉट्स, नो कंटेंट्स। बस आप थोड़ी देर के लिए जब सुबह को उठते हैं, कितनी सुखद अनुभूति होती है और कोई विचार नहीं होता। यू आर सिंपली एज यू आर, without any thought, without any emotion, without any anxiety, without any stress, blissful state। उसको कहा अवस्थातीत, स्टेटलेस स्टेट। कौन सी स्टेट्स हैं? ड्रीमिंग, वेकिंग एंड स्लीपिंग। ये तीन स्टेट है। इन तीनों स्टेट के नीचे की जो स्टेट है, जो हमेशा 24 घंटे रहती है, वो है स्टेटलेस स्टेट, अवस्थातीत अवस्था। दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस में ही एक ड्रामा चल रहा है। स्वप्न लोक में जब स्वप्न प्रपंच हो गया और आपने उसको स्वप्न को सत्य मान लिया, जब जागे तो लगा ये तो स्वप्न था। अभी जागते हुए जो हम देखते हैं ये भी एक स्वप्न है, ये भी एक स्वप्न है। जब नोट दिस करेंगे, दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल, आई एम दैट। मेरा स्वरूप जो है वो दैट मानी सेल्फ, आई एम दैट अवेयरनेस। तो धीमे धीमे आपका इन सबसे डिटैचमेंट हो जाएगा। यू विल गेट डिसोसिएटेड एंड देन यू विल स्टे इन दैट ब्लिसफुल स्टेट। ये आपको अभी जो इससे आइडेंटिफिकेशन है, ये जो वेकिंग समय में जो ये ड्रामा चल रहा है, उसको हम सत्य मान लेते हैं। तो दैट इज नॉट दिस का मतलब दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट रियल, आई एम दैट। बल्कि मैं उसके अलावा शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा। तो इसको कर सकते हैं। आज के जो मैसेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रॉबर्ट्स एडम का, जो कि रमन महर्षि का एक डिसाइपल था, बाहर से आया। उसने लिखा है थॉट्स के विषय में, एज यू ऑब्जर्व द थॉट्स दे डिसअपियर, बट मोर कम एंड इवन व्हेन you are finished with them from this life, they will come to you from a previous life। कोई विचार आते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं जब आप उनको वॉच करते हैं। और विचार आते हैं, वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि विचार आएंगे, जब आप उनको वॉच करेंगे वो डिसअपियर होंगे, लेकिन फिर और विचार आ जाएंगे। जब इस जन्म के सारे विचार खत्म हो जाएंगे तब भी नहीं रुकेंगे, फिर वो आएंगे, पिछले जन्मों के विचार आ जाएंगे। तो उनको कैसे खत्म करना है, अपने से ये क्वेश्चन करते रहिए, जो रमन महर्षि ने बताया। टू whom डू दे कम, ये विचार किसको आ रहे हैं? टू whom डू दीज थॉट्स कम, टू whom डू दे कम,
and keep observing and following the I thought. और इसका उत्तर क्या है? मुझको आ रहे हैं और फिर I thought. I कहां से उठ रहा है? So you just keep observing and following the I thought and doing nothing. And one day it all will be gone. सारे विचार आपके खत्म हो जाएंगे. And you will be free. और तब आप फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे. But you have to have patience and persistence. उस प्रैक्टिस के लिए आपको कंटिन्यूअस परसिस्टेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए. पूछते रहें, हु एम आई, हु डू दीज थॉट्स कम. ये विचार किसको आ रहे हैं? उत्तर, ये विचार मुझको आ रहे हैं. फिर प्रश्न, हु एम आई, और फिर इस तरह से धीमे धीमे वो सारे विचारों से आपका नाता छूट जाएगा, संबंध छूट जाएगा, और तब आप अपनी प्योर ग्लोरियस ब्लिसफुल स्टेट में होंगे, विच इज प्योर अवेयरनेस. एक दूसरा मैसेज आज बड़ा ही अच्छा है. ये कोई नटानंद वो मिलने आए तो उसको बहुत इच्छा थी भगवान रमन महर्षि से कि वो भगवान का ग्रेस मुझे मिले, तो मैं वहां से पढ़ रहा हूं वो क्या कहता है उससे. भगवान रमन महर्षि से क्या कहता है? इट इज माई ग्रेट डिजायर दैट आई शुड एक्चुअली एक्सपीरियंस योर ग्रेशियस विजडम, काइंडली फुलफिल माई डिजायर. मेरी ये बहुत अंदर से मजबूत इच्छा है कि मुझे वास्तव में आपकी जो विजडम है, आपका जो ज्ञान है, उसका मुझे अनुभव हो जाए. और भगवान से वो प्रार्थना करता है, रमन महर्षि से, कि मेरी इस डिजायर को आप फुलफिल करें. इन दोज डेज रमन वॉज नॉट स्पीकिंग मच. उस समय में भगवान ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन तभी भी वो बोले. उन्होंने उससे कहा, इज इट द बॉडी इन फ्रंट ऑफ मी विच डिजायर्स टू ऑब्टेन माई ग्रेस, और इज इट द अवेयरनेस विद इन इट. कितना अच्छा क्वेश्चन करा. आप ये पहचानो. उससे पूछने वाले से कहते हैं, ये बॉडी ये चीज चाह रही है कि मेरा ग्रेस मिलना चाहिए, या ये अवेयरनेस जो उसके अंदर है वो इस ग्रेस को पाना चाहती है. इफ इट इज द अवेयरनेस, is it not now looking upon itself as the body and making this request? भगवान ने कहा, यदि ये वास्तव में अवेयरनेस इस क्वेश्चन को कर रही है, तो क्या ये अवेयरनेस अपने को बॉडी मान करके ये बात नहीं कह रही मुझसे? इफ सो, लेट द अवेयरनेस फर्स्ट ऑफ ऑल नो इट्स रियल नेचर. तो भगवान ने कहा, पहले अवेयरनेस अपने रियल स्वरूप को जान जाए. इट विल देन ऑटोमेटिकली नो गॉड एंड माई ग्रेस. यदि अवेयरनेस ने अपने को जान लिया, मीन्स यू बिकम सेल्फ अवेयर, देन आपको भगवान और मेरे ग्रेस का अनुभव हो जाएगा. द ट्रूथ ऑफ दिस कैन बी रियलाइज्ड इवन नाउ एंड हियर. भगवान कह रहे, ये जो सत्य मैं बोल रहा हूं आपसे, ये अभी इसी वक्त आप इसको रियलाइज कर सकते हैं. उन्होंने फिर इसी बात को दोबारा से एक्सप्लेन किया भगवान ने. इट इज नॉट द बॉडी विच डिजायर्स टू ऑब्टेन द ग्रेस, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट इट इज अवेयरनेस विच शाइन्स एज यू. कहते हैं ये तो अवेयरनेस है जो चाहती है ग्रेस पाना, बॉडी नहीं चाहती. स्लीप में क्या, फिर आगे उन्होंने कहा कि नींद में आपका अपने बॉडी और माइंड सेंसेस से कोई संबंध नहीं रहता. On waking up, you identify yourself with them, even without your knowledge. लेकिन जैसे आप सो के उठते हो, जागने में आप फिर उनसे जुड़ जाते हो, बॉडी से, सेंसेस से, माइंड से. This is your experience. All that you have to do hereafter is to see that you do not identify yourself with them in the states of waking and dream also. कहते हैं जैसे आप स्लीप में
अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने इंद्रियों से जुड़े नहीं होते, और जब उठते हो तब आप उनसे जुड़ जाते हो। तो जो स्लीप की स्थिति है वही आप बनाओ। आप जागते हुए भी और स्वप्न देखते हुए भी अपने शरीर, अपने मन, अपने बुद्धि से ना जुड़ो। You have to convert the state of ignorant deep sleep in which you are formless and unattached into conscious deep sleep। कहते हैं जो आपकी अभी अनकॉन्शियस सुसुप्ति है, अनकॉन्शियस मीन्स अचेतावस्था, उसको आपको चेतावस्था में करना है। कॉन्शियस डीप स्लीप में आओ। कॉन्शियस डीप स्लीप में क्या होगा? आप अनअटैच्ड रहेंगे, बॉडी से आप डिटैच्ड हो गए, माइंड से डिटैच्ड हो गए, बट केवल सिंपली अवेयर। It is only by doing this that you can remain established in your real nature। जब आप कॉन्शियस डीप स्लीप में होंगे, कॉन्शियस डीप स्लीप का क्या मतलब है? आपका शरीर के साथ कोई तादात्म्य नहीं, मन के साथ नहीं, बुद्धि के साथ नहीं, जैसा कि डीप स्लीप में होता है। लेकिन डीप स्लीप में आप अचेत होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियसली डीप स्लीप की तरह आपकी स्थिति हो जाए तो फिर आपको ये जो वेकिंग है और ड्रीम स्टेट, ये भी आपसे उनका कनेक्शन कट जाएगा। यू विल बी इन योर रियल नेचर विच इज अवेयरनेस। यू शुड never forget that this experience will come only through long patience। ये जो एक्सपीरियंस है किसका? प्योर अवेयरनेस, स्टेटलेस स्टेट का, अपने निराकार स्वरूप का, फॉर्मलेस स्वरूप का। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, परसिवियरेंस करनी पड़ेगी। दिस एक्सपीरियंस विल मेक इट क्लियर दैट योर नेचर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम नेचर ऑफ गॉड। जैसे ही आपको ये एक्सपीरियंस आएगा, आपको लगेगा यू आर दी गॉड, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम गॉड। तो इससे, इन दोनों बातों से, आई विचार पे जाके आप विचारों को छोड़िए, नॉट दिस डायरेक्टली कह दीजिए पूरे दिन। कोई विचार आए, नॉट दिस, आई एम दैट। व्हाट आर यू? यू आर प्योर अवेयरनेस, यू आर सेल्फ, ऐसा, यू आर ब्रह्मन। और या जितना भी कुछ आपको वेकिंग स्टेट में दिखाई देता है वो सब एक स्वप्न है। आप शरीर मान के इस सब को सत्य मानते हो। शरीर और मन और बुद्धि को आपने मान लिया है, आइडेंटिफाई किया, इसलिए ये सारा संसार आपको सत्य प्रतीत होता है। यदि आपका नाता शरीर मन बुद्धि से ना हो तो ये केवल एक ड्रामा है, केवल एक स्वप्न की भांति है। तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली ट्राई, नॉट दिस आई एम दैट, नॉट दिस आई एम दैट। हु एम आई का प्रैक्टिस करें, आई एम का प्रैक्टिस करें, एंड जस्ट स्टे इन अवेयरनेस, स्टे इन बीइंग, प्योर बीइंग। देन ग्रेजुअली ये बादल, क्लाउड छटने लगेंगे। मूवी जो है ये, जिसको हमने रियल मान लिया है, अवर वेकिंग स्टेट की जो घटनाएं हैं, जो विचार हैं, उनको हम रियल मानते हैं, दे ऑल विल स्टार्ट वैनिशिंग, बिकॉज you will realize they are unreal, they are no transitory। the moment आपका आइडेंटिफिकेशन अपने शरीर मन बुद्धि से छूट जाए तो ये सारे के सारा जो ड्रामा है ये भी आपको अनरियल लगेगा, एंड यू विल बी established in your formless state, stateless state, and that is our purpose of practice and sadhana। So हमको नोट दिस कह के जो भी आए, वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, वट एवर एक्सपीरियंस, नोट दिस, आई एम दैट, आई एम दैट अवेयरनेस, आई एम दैट सेल्फ, ऐसा कह के छांटते रहिए, छांटते रहिए। हु एम आई के जरिए भी आप विचारों को छोड़ते रहिए, एंड ए स्टेट विल कम, देन you will be established in pure awareness, you will be the self।
and that will be realizing the reality, realizing the stateless state, realizing the blissful state, realizing the Sat Chit Anand Swarupam, and that is here and now, nowhere to go. Just to understand and discard what is unreal or transitory, and the real will reveal. Real has been concealed. Real is not to be invented. It is to be revealed because it is concealed. So, dear friends, keep on trying, not this, not this. जब भी कोई mind में तो आप खोए रहते हैं. Entire drama, entire waking state is controlled by your mind, by your thoughts, by your actions. So kindly negate them. Not this, not this, not this. I am that. Not this, I am that. Gradually, ये जो आपका पूरा वेकिंग स्टेट में जो भी कुछ आपका विचार चल रहा है, भाव चल रहे हैं, क्रियाएं चल रहे हैं, उससे आप डिटैच हो जाएंगे, एंड देन ओनली यू विल रियलाइज योर ट्रू नेचर. अदरवाइज अभी आप अज्ञान के कारण अपने को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया मानते हैं, और इस शरीर को मन, बुद्धि, इंद्रिया और इनसे जो भी चीजें कनेक्ट है उनको रियल मानते हैं. बट वंस यू रियलाइज ना आप शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिया है, यू आर बियॉन्ड दैट. तो नॉट दिस, आई एम दैट. नॉट दिस, आई एम दैट. नॉट दिस, आई एम दैट. कीप ऑन सिटिंग डूइंग इट. कीप ऑन सिटिंग एंड आस्किंग, किसको ये विचार आ रहा है? मुझको आ रहा है. हु एम आई? लाइक दिस. So whatever trick you adopt, everything will lead to your pure state. That is here and now. ऐसा भगवान रमन महर्षि कहते हैं. तो आज हम इस चर्चा को यही विराम देते हैं. हरि ओम.